मशरिक़े वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की शटल डिप्लोमेसी उरूज पर पहुंच गई। वज़ीर आज़म के सऊदी और फील्ड मार्शल के ईरान क़यादत से सलाह मशवरे। जद्दा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से 2 घंटे तवील मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने और खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से गुफ्तगू। सऊदी वली अहद ने अमन अमल में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के तामीरी किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान तेहरान में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले दौर और कशीदगी के खात्मे के लिए मुशावरत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के साथ थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मुज़ाकरात की शानदार मेज़बानी पर फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। समाजी राबते के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा गहरे और अजीम दो तरफ़ा ताल्लुकात की अक्कासी करता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए हमारा अज़्म मज़बूत और मुश्तरका है। मुल्की मईशत के लिए बड़ी खबर। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इजाफी $2 अरब फराहम कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $2 अरब मौसूल हो गए। रकम सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को फराहम करदा मौजूदा $5 अरब के अलावा है। सऊदी अरब ने $5 अरब की डिपॉजिट मयाद भी 3 साल तक बढ़ा दी। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमरीका जंगबंदी मुमकिन हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भरपूर किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और उनकी टीम अमन मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए कोशा रही। अमरीका ने ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान को वाहिद सालिस करार दे दिया। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कई मुमालिक अमरीका ईरान जंग में सालिसी के ख्वाहिशमंद हैं। कहा कि मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में होगा। उन्होंने ईरान और अमरीका जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को भी सराहा। अमरीकी मीडिया का जंग के खात्मे के लिए अमरीका और ईरान का फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुंचने का दावा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमरीका ने जंगबंदी में मजीद 2 हफ्तों की तोसी पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी जरीदे ने दावा किया है कि जंगबंदी में तोसी का मकसद मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त हासिल करना है। अमरीकी सेनेट में ईरान पर मजीद हमलों के लिए कांग्रेस की पेशगी इजाजत की करारदाद मुस्तरद। अमरीकी सेनेट ने 47 के मुकाबले में 52 वोटों से करारदाद मुस्तरद की। ट्रंप इंतजामिया को अगले 2 हफ्तों में ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन की कांग्रेस से मंजूरी लेना जरूरी थी। मंजूरी न लेने की सूरत में 29 अप्रैल तक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन बंद होना था। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की बहरी नाकाबंदी का तीसरा रोज। अमरीकी फौज ने ईरान से निकलने वाले 10वें बहरी जहाज का रास्ता रोककर वापस भेजने का दावा कर दिया। ईरानी परचमबरदार जहाज ने बंदर अब्बास से निकलने की कोशिश की थी। अमरीकी फौज का दावा। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी इश्तियाल अंगेजी के खतरनाक नताइज बरामद होंगे। अहम आबी गुजरगाहों में अमरीकी फौज की मौजूदगी खित्ते की सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की चीनी हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया, बहरी नाकाबंदी जारी रखी गई तो अमरीकी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ में गर्क कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर आबनाए हुर्मुज़ की पुलिस बनना चाहते हैं। क्या ये उनके मनसब का काम है? क्या ये दुनिया की ताकतवर तरीन फौज का काम बनता है? मोहसिन रज़ाई का सवाल। ईरान के वज़ीर साइंस का ईरान के एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा, जहां उन्होंने नुकसान का जायजा लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि अमरीकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान का एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट मलबे का ढेर बन गया और हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं।
ईरान की वजारत तालीम का मुल्क भर के तमाम स्कूल 21 अप्रैल से ऑनलाइन करने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक एजुकेशनल लेवल्स और ग्रेड्स पर फैसला लागू होगा। तमाम स्कूलों में बाकायदा क्लासेस आर्जी तौर पर बंद करके ऑनलाइन तदरीस शुरू की जाएगी। रूस की मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा कि पाकिस्तान की अमन की काविशों पर शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान की अमन की कोशिशें बारावर साबित होंगी। उन्होंने अमन के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। अमरीका ने 3 ईरानी शख्सियात, 17 इदारों और 9 जहाज़ों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान से तेल खरीदने वाले मुल्कों को पाबंदियों की धमकी भी दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है, उम्मीद है चीन भी ईरान से तेल खरीदना बंद कर देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इजरायल और लेबनान के दरमियान तारीखी मुलाकात कल होगी। ट्रंप के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान 34 साल से बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही थी। इस इक़दाम का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और सफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। जनूबी लेबनान के शहर बिन्ते जुबैल में हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। इजरायली फौज की जानिब से जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए। इजरायली फौज ने कई घर मस्मार कर दिए। इजरायली तैयारों ने तबनीन के इलाके पर फजाई हमला किया, जिसके नतीजे में मकामी अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा। गाजा जंगबंदी के बाद अमरीका और हमास के पहली बार बराह रास्त मुज़ाकरात का इनेकाद। अमरीकी मुशीर की हमास रहनुमा खलीलुल हई से काहिरा में मंगल की शब मुलाकात हुई। खलीलुल हई पिछले साल दोहा में इजरायली बमबारी से बाल बाल बचे थे। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़े रसूल पर हाज़िरी दी और नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क कौम की तरक्की और दुनिया भर में अमन के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म की आमद पर रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म की आमद पर गवर्नर मदीना ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके मदीना मुनव्वरा से दोहा के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तान नेवी का कामयाब लाइव वेपन फायरिंग का तजुर्बा। मकामी सतह पर तैयार एंटी शिप मिसाइल ने तवील फासले पर तेज रफ्तारी से हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। जदीद गाइडेंस सिस्टम और बेहतरीन मैन्यूवर एबिलिटी मिसाइल की खुसूसियात मिसाइल हर किस्म के खतरात से बचने की सलाहियत का हामिल है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के आलमी मईशत पर असरात पर तबादला ख्याल। वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात में एंटोनियो गुटेरेस ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। मुल्क की करंट अकाउंट प्लस में आ गया। एक माह में 363% बढ़ गया। करंट अकाउंट मार्च में 1 अरब 7 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक ने डेटा जारी कर दिया। IMF की पाकिस्तान की इस्लाहात और मौशी इस्तेहकाम की तारीफ। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से इस्लाहाती प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद के बायस मौशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,70,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इलेक्शन कमीशन में MKM इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। MKM को 15 अक्टूबर तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मोहलत दे दी गई। MKM ने इंतखाबी फहरिस्तों के लिए 90 रोज का वक्त मांगा था। वजीर आला पंजाब ने 10 अजला में नई इलेक्ट्रिक बसें देने की मंजूरी दे दी। रवामा 100 इलेक्ट्रिक बसें मई के वस्त तक 350 और जून के आखिर तक 264 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब पहुंच जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे के केस की समाअत। अदालत ने हुकूमत पंजाब और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। गैस की किल्लत और महंगा तेल। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वक्त बे वक्त की बिजली बंदिश से शहरी परेशान।
CNN के नुमाइंदे ने भी बहरान का जिक्र कर दिया। और रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 4 अफराद हलाक हो गए, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, मुताद्दिद इमारतों में आग लग गई।